हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी यम्मी सा डिलीशियस सा चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अब आप आगे देखेंगे ये जो मैंने यम्मी सा चॉकलेट केक बनाया है ये कैसे बनाया था। इसको बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो वो इंग्रेडिएंट्स आप प्लीज़ काइंडली नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे हमें देखें 1.5 कप के करीब जो है मैदा चाहिए होगा। 1.5 कप मैदा मैंने लिया है। उसके बाद हमें 1 कप के करीब जो है वो चीनी चाहिए होगी। 1 कप के करीब आपको जो है वो दूध चाहिए होगा। फिर यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। और 1 टीस्पून हमें कॉफ़ी पाउडर चाहिए होगा। और 1/2 कप जो है आपको कोको पाउडर चाहिए होगा। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। और 2 टीस्पून के करीब हमें बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। और 1 टीस्पून के करीब आपको बेकिंग सोडा चाहिए होगा। 4 टेबलस्पून हमें पानी चाहिए होगा। और अब इंग्रेडिएंट्स फॉर चॉकलेट सॉस है। 1/2 कप हमें दूध चाहिए होगा। थोड़े से चॉकलेट चिप्स चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जो है वो मक्खन लिया है। 1 कप चॉकलेट चाहिए होगी। तो चोको ब्लिस की मैंने क्रेव चॉकलेट ली थी, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है थोड़ी सी क्रश की हुई चॉकलेट है जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने एक जग ले लिया था। जग के अंदर हमारे पास जो 3 अदद अंडे रखे थे वो मैं अंडे शामिल कर लूँगी सबसे पहले। फिर उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो चीनी शामिल कर लूँगी। फिर 1/2 कप जो है आपने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर 1 कप जो है मैंने इसमें दूध शामिल किया है। और 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी। फिर 4 से 5 टेबलस्पून जो है आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो बस ये मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। जब अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तो ये देखें मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया है। अब जो हमारे पास 1.5 कप मैदा रखा हुआ है, एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम लोग 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। उसके साथ साथ हम इसके अंदर 1/2 कप जो है कोको पाउडर भी ऐड कर देंगे। और 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करने हैं आपने। और 1 टीस्पून के करीब आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने जग के अंदर जो मिक्सचर ग्राइंड किया है वो सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जो मैदा और जो आपने इसके अंदर मिक्सचर शामिल किया है, ग्राइंड किया हुआ, वो सारा इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद पैन जिसमें आप इसको बेक करेंगे उसमें थोड़ा सा आप घी या ऑयल डालकर इसको अच्छे से जो है चारों तरफ लगा लेंगे। और फिर जो हमने केक के लिए जो मिक्सचर तैयार किया था वो सारा मिक्सचर आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो केक का सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 सेंटीग्रेड के लिए 30 मिनट्स के लिए। तो बस ये केक हमारा बेक होना शुरू हो गया है। इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था और ये देखिए हमारा केक जो है अच्छे से बेक हो गया है, अच्छे से फूल भी गया था ये। उसके बाद मैंने केक को जो है पैन में से निकाल लिया था। उसके बाद हम चॉकलेट सॉस बना लेंगे। आधा कप हमने दूध डाला है और दूध के अंदर हम जो है 1 कप चॉकलेट जो मैंने रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बटर यानी मक्खन भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और अच्छे से आपने कॉन्टिन्यूसली इसको पकाते रहना है ताकि दूध चॉकलेट जो अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो जाए। तो ये चॉकलेट सॉस हमारा रेडी हो गया था। अब मैं इसको एक दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और हल्का सा ठंडा कर लूँगी इसको। तो बस ये चॉकलेट सॉस हमारा रेडी हो गया था। इसको मैंने एक बाउल में निकाल के रख लिया है। अब हम लोग
केक के ऊपर इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके इस पर क्रश की हुई चॉकलेट और चॉकलेट चिप्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो बस मैंने ये इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया था और इसको मैंने डिश में भी निकाल लिया है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत मज़े का बना था। और मैं आप इसको कट करके भी बता देती हूँ कि देख लें आप ये कि कितना सॉफ्ट बना था। तो ये देखें, मैंने कट करके आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे से फूल भी गया है, कितना सॉफ्ट है और कितना यमी लग रहा है। तो इसको मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर बनाकर आप अपनी फैमिली के साथ खाएं, एंजॉय करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहो। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।